कतरास करकेंद गौशाला का 104वां महाधिवेशन हुआ संपन्न। 9 दिवसीय गोपाष्टमी महोत्सव का किया गया था आयोजन। गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। आपको बता दें कि धनबाद जिले के कतरास राजगंज NH 32 मार्ग स्थित श्री गंगा कतरास करकेंद गौशाला द्वारा 104वां महाधिवेशन मनाया। 9 दिवसीय गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया था। गोपाष्टमी महोत्सव के समापन दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में गौ सेवा आयोग अध्यक्ष राजीव रंजन मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इसके साथ ही बाघमारा विधायक धर्मपत्नी सावित्री देवी, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। आयोजन समिति ने सभी को सम्मानित किया। मौके पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आए कवियों ने कविताएं प्रस्तुत की। मौके पर उपस्थित श्रोताओं ने कवि सम्मेलन का आनंद लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन और समापन के मौके पर आए मुख्य अतिथियों को सम्मानित कर अधिवेशन का समापन किया गया। वहीं गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने कहा कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद आयोग का गठन हुआ है। राज्य में 23 निबंधित गौशाला संचालित हैं। गौशालाओं को हाई मास्क लाइट उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही गौशाला की भूमि के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबंधित सूची में डाला जाएगा, जिससे कि कोई इसका गलत लाभ नहीं उठा सके। ओम नमः शिवाय। 104 गंगा गौशाला कतरास के तमाम जो आयोजनकर्ता समिति के लोग हैं, अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी हों, मित्तल जी हों या तमाम लोग, इनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और इनके अथक मेहनत और लगातार प्रयास के जरिए ही आज ये गौशाला अपने 104 वर्ष का इतिहास बना चुका है। आप सभी जानते हैं कि आयोग का गठन लंबे अंतराल के बाद हुआ है। आयोग के स्तर पर जितने निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, जैसे हमारी गौ माता हमारा दायित्व के जरिए लोगों को गौ सेवा का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, एक वेबसाइट बना करके राज्य के अंदर जो 23 गौशालाएँ संचालित हो रही हैं उनके पूरे डेटाबेस को तैयार करके तमाम लोगों को इस बात की जानकारी एक क्लिक पर मुहैया हो जाए कि किस गौशाला की क्या स्थिति है, कितने गौवंश कहाँ हैं, उनको गोद ले सके जिनकी क्षमता हो। उससे एक बात ये होगा कि जो आज ये स्थिति है, लोग कहीं ना कहीं डोनेशन पर जो आधारित रहते हैं और जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उसके बीच कुछ कमी आएगी और जो जन भागीदारी से जो उपयोगिता इसकी साबित होगी और गौशालाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी। और जो अभी जो हमारा बजट जो कर्णांकित है, उसके जरिए हम अन्य योजनाओं को इस राज्य के अंदर ला करके और ख़ास करके गोबर निर्मित वस्तुओं के निर्माण के लिए जितने उत्साही युवक हैं, आज एकल अभियान की चर्चा हो या अन्य कहीं संगठन, बहुत सारे संगठन ऐसे काम कर रहे हैं, पूरे विश्व स्तर पर इसकी मांग बढ़ रही है। और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से मैं गौशाला को धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले कतरास गौशाला ने ही गौकाष्ठ का निर्माण शुरू किया। आज राज्य के अंदर कई गौशालाएं हैं जो गौकाष्ठ का निर्माण कर रही हैं। वन भूमि के कमी के कारण जो समस्याएं आती थी, तो हाइड्रोपोनिक्स घास हो या बायोगैस प्लांट के लिए हम लोग NDVB से MOU करके इस राज्य की सभी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम उठा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी गौशालाओं को एक हाई मास्ट लाइट भी सरकार के स्तर पर मुहैया हो। इस बात का भी हम लोगों ने प्रस्ताव बना करके माननीय मंत्री जी को देने का काम किया है। साथ ही साथ गौशालाओं की जो भूमि की समस्या है, उसके संरक्षण और संवर्धन की जो समस्या है, उसको लेकर के भी एक निर्णय हम लोग लेने वाले हैं और इनके मांग पर, गौशाला संचालन समिति के मांग पर, इनकी भूमि को प्रतिबंधित सूची में डलवा कर, ताकि किसी प्रकार के गलत लोगों की दृष्टि, इनकी जो दानदाताओं के द्वारा दी गई भूमि है उसका संरक्षण हो सके, उसके उपयोग जो है किसी अन्य कार्यों के लिए नहीं हो। शासन अपना काम करेगा। जब से हमने पदभार ग्रहण किया है, इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस राज्य के अंदर गौ सेवा के नाम पर अब अराजकता फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी और प्रशासन जो कानून है उसका अनुपालन सख्ती से करेगा।